किया और अभी भी यहाँ पर बेमतलब 200 का नाम है, 600 बच्चे बंद हैं, जबरदस्ती बंद हैं। जो इन राज्यों में काम करने आए थे वो बच्चे ज़्यादा बंद हैं। आपकी तो आना मत, आपकी चप्पल छोड़ धोती भी नहीं भागने देंगे, नंगा भगवाएंगे यहाँ से। आपकी धोती भी लेके नहीं भागोगे, नंगा भागोगे यहाँ से। हम चैलेंज दे रहे हैं, आपकी बार नंगा भागोगे कि अगर सरकार ने उन पे केस किया है तो कौन धाराओं में केस है, आप केस का नाम बताइए या तो उनको बाइज्जत बरी करिए। तीसरा 7 से 8 लोग मारे गए, बहुत सी दुकानें तोड़ दी गई। एक मौलाना साहब हैं जो बिहार से आए थे, आलिम थे, वो खत्म हो गए। जिन्होंने मार दी गई, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले, कुछ घंटे पहले एक नात गाई थी कि ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए या अल्लाह। तो वो नात भी उन्होंने गाई और वो फिर अल्लाह के पास शहीद, अल्लाह के पास गए और उनको हम शहीद कहेंगे। भाई एक महिला पूछ रही है कि भैया नौकरी फैक्ट्री बनवा दो, नौकरी मिल जाएगी, तो कह रहे हैं अभी चंद्रयान बैठाएंगे, उड़ा देंगे। धमकी देखो, मुख्यमंत्री कह रहा भाई वो तुमको ना उड़ा दें ऐसे। ये जो कहते हैं बार बार कि ये खतरे में वो खतरे में, सही मायने में बदतर सरकार और मोदी सरकार खतरे में है। इनसे बड़ा बेशरम और ढीठ आदमी आपको हिंदुस्तान में कहीं भी देखने के जाओगे तो नहीं मिलने वाला। बीजेपी की वोट दी थी, मैंने भी दी थी, मैंने अपनी अंगूठे दबाए बीजेपी के लिए। पिछली बार बीजेपी के लिए दबाई थी वोट, तो दंगा हो गया। अब दंगा हो गया, अब उसने कोई कांड करा दिया, अब कैसे दे देंगे हम बीजेपी के लिए वोट। अगर आप दंगे पे आइए कि जिन्होंने दंगा किया जब उनको जमानत मिल सकती है तो 600 लोगों का पकौड़े खिलवाने के लिए गए हो क्या? छोड़ो उनको भी। इसका मतलब कि आपकी कार्रवाई एक तरफा है और आप हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हो। फूल माला तैयार रखेंगे उनके लिए, हम उनके लिए फूल माला तैयार रखेंगे भाई। तो हमारा जीजा आया है, हमारा दामाद आया है भाई, उनके लिए पहना हो हमें भाई। अपनी चप्पलों को तो ले जाओ मेवात से, तुम वो चप्पलों को भी छोड़ के भाग गए। अब बताओ जी, अगर वो 600 लोग यहाँ मानेंगे तो मानेंगे, तो एक बार खट्टर का घेराव करेंगे और खट्टर भी नहीं मानेगा तो खट्टर के ऊपर जो प्रधानमंत्री बैठे हैं उन्हीं का कार्यालय खेलेंगे। फिर हम प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री को घेराव करेंगे हम लोग। तो दिक्कत है, रविदास का मंदिर दिल्ली में तोड़वाओगे, महाराज मध्य प्रदेश में बनवाओगे, यहाँ मस्जिद तोड़वाओगे, मिस्र में जाके मस्जिद में सजदा करोगे। ये क्या नमूना है भाई? अगर आपको यहाँ के मुसलमान नहीं पसंद तो बाहर के मुसलमान कैसे पसंद आते हैं? हमारे 2 मुस्लिम भाइयों को जिंदा जलाया उन्होंने, नासिर और जुनैद को, और फिर जिंदा जलाकर बोल रहा है कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, फूल माला तैयार रखना, कि हम आ रहे हैं, फूल माला तैयार रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स, मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल बीते महीनों नूह मेवात में जो हिंसा हुई थी उसको लेके क्या सच्चाई है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम लोग नूह जिले के मेवला गांव के ठीक जामा मस्जिद के सामने, इस वक्त हमारे साथ मालब गांव के जामा मस्जिद के ठीक सामने इस वक्त हमारे साथ पंडित बाल योगी जी महाराज हैं। महाराज, आप दिल्ली से चल के आए हैं, हिंसा की खबर जो हुई थी उसकी ग्राउंड देखने, क्या सच्चाई है? देखिए, पहले तो हम लोगों को आने नहीं दिया जा रहा था, हम लोगों को देखने नहीं दिया जा रहा था। हमारे यहाँ के काफ़ी फॉलोअर हैं, काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया और अभी भी यहाँ पर बेमतलब 200 का नाम है, 600 बच्चे बंद हैं, जबरदस्ती बंद हैं। जो इन राज्यों में काम करने आए थे वो बच्चे ज़्यादा बंद हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार अभी जानकारी नहीं दे रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सरकार ने उन पे केस किया है तो कौन धाराओं में केस है, आप केस का नाम बताइए या तो उनको बाइज्जत बरी करिए। तीसरा सबसे बड़ा अहम सवाल आपका है, अगर आप दंगे पे आइए कि जिन्होंने दंगा किया जब उनको जमानत मिल सकती है तो 600 लोगों का पकौड़े खिलवाने के लिए गए हो क्या? छोड़ो उनको भी। इसका मतलब कि आपकी कार्रवाई एक तरफा है और आप हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हो। आप मुसलमान पे जुल्म नहीं कर रहे हो, आप हिंदू को कर रहे हो कि देखो हमने कर दिया। और सही मायने में उसमें हिंदू की भी दुकानें तोड़ी गई, नाई भी गया, पंडित भी गया, धोबी भी गया, जिसको पाया आपने उठा लिया। अपनी झूठी शान बचाने के लिए ये दंगा नहीं था, ये मजाक था, पब्लिक के लिए मजाक था। अब उस मजाक का जो पब्लिक को भुगतान करना पड़ा ना, वो बहुत बेहद हुआ। 7 से 8 लोग मारे गए, बहुत सी दुकानें तोड़ दी गई। एक मौलाना साहब हैं जो बिहार से आए थे, आलिम थे, वो खत्म हो गए। जिन्होंने मार दी गई, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले, कुछ घंटे पहले एक नात गाई थी कि ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए या अल्लाह। तो वो नात भी उन्होंने गाई और वो फिर अल्लाह के पास शहीद, अल्लाह के पास गए और उनको हम शहीद कहेंगे। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। ये चीज़ें आप कब तक? आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हो, नफरत का बीज बो सकते हो।
पर हम बीज को खराब कर देंगे, हम उसको पनपने ही नहीं देंगे। आज हमारा यहाँ आना इस बात का प्रतीक है कि कोई भी ना हिंदू खतरे में नहीं है। ये बात का प्रतीक है, ये जो कहते हैं बार बार कि ये खतरे में वो खतरे में है, सही मायने में बदतर सरकार और मोदी सरकार खतरे में है। इनसे बड़ा बेशरम और ढीठ आदमी आपको हिंदुस्तान में कहीं भी देखने के जाओगे तो नहीं मिलने वाला। इनसे पढ़ाई की बात पूछो तो नहीं बताएंगे। अभी G20 में बाहर से मेहमान आए हैं, कहीं उन्होंने पूछ लिया कि भाई नू दंगा में आपने क्या किया, मणिपुर में आपने क्या किया, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो बहुत से समस्याएं हैं जिसके कारण यह सरकार मौन धारण करी हुई है। हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे साथ देखिए ये भी हैं, AIM पार्टी से हैं, ये भी आए हैं, और भी बहुत से लोग हैं, ये भी लोग हमसे मिलने आए हैं। हमें तो डर नहीं है। पता नहीं कैसे बजरंग वाले का डरना लगता है। और आप जैसे पत्रकार माइक लेके जाते, वो देखो वहां पे डरो, वहां मत जाना। क्यों नहीं जाए भाई? तो सबसे बड़ी कमी आप लोगों के अंदर में है, क्योंकि आप सरकार से पैसा लेके एडवर्टाइजमेंट दिखाने लग गए हो। दिक्कत सिर्फ इतनी है। पंडित जी, यहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार 600 लोगों को पकड़ा गया है, अभी तक उन लोगों को छोड़ा नहीं गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात करेंगे और ये एफिडेविट लगाएंगे, यहाँ के लोगों से पहले डिटेल इकट्ठा करेंगे, यहाँ कुछ लोगों को नंबर दे के जाएंगे जिससे वो पूरी डिटेल हमारे पास आ जाए। फिर अगर वो 600 लोग यहाँ मानेंगे तो मानेंगे, तो एक बार खट्टर का घेराव करेंगे, और खट्टर भी नहीं मानेगा तो खट्टर के ऊपर जो प्रधानमंत्री बैठे हैं उन्हीं का कार्यालय खेलेंगे। फिर हम प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री को घेराव करेंगे हम लोग। पर ये आवाज़ उठनी चाहिए जो लोग बंद है बेमतलब के बंद ना हो। और चुनाव से पहले G20 के 15 दिन के बाद ये लड़के हमें नू में चाहिए। नहीं, अगला आंदोलन नू में ही होगा। नू में आंदोलन सरकार के खिलाफ। उन बच्चों को छोड़ा जाए, सरकार के इनको जबरदस्ती पकड़ा गया है, उनको छोड़ दिया जाए। और दंगे में जब बिट्टू बजरंगी को जमात मिल सकती है तो सबको मिलनी चाहिए। वो बोल कर आ रहा है तुम्हारा जो दामाद आ रहा है, जीजा आ रहा है, वो धमकी दे रहा है, उसके लिए तो नहीं है। अब आप लगातार बंद कर रहे हो गरीब आदमियों को। मुस्लिम भाइयों को जिंदा क्या कह रहे हैं? हमारे 2 मुस्लिम भाइयों को जिंदा जलाया उन्होंने, नासिर और जुनैद को, और फिर जिंदा जलाकर बोल रहा है कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, फूल माला तैयार रखना, कि हमारे फूल माला तैयार रखना। क्या ये हम जो उनके लिए शब्द फूल माला तैयार रखेंगे उनके लिए? हम उनके लिए फूल माला तैयार रखेंगे भाई? तो हमारा जीजा आया है, हमारा दामाद आया है भाई, उनके लिए पहनाओ हमें भाई। अपनी चप्पलों को तो ले जाओ मेवात से तुम, वो चप्पलों को भी छोड़ के भाग गए। अब बताओ जी। अब आपकी आना ही मत, जाट भी साथ में है, और हम कुछ पंडित भी साथ में है। आपकी तो आना मत। आपकी चप्पल छोड़ धोती भी नहीं भागने देंगे, नंगा भगवाएंगे यहाँ से। आपकी धोती भी लेके नहीं भागो, नंगा भागोगे यहाँ से। हम चैलेंज दे रहे हैं, आपकी बार नंगा भागोगे। देखो एक चीज बता दी, दंगा तो करते सोचते हैं कि हम बहुत हाईलाइट हो जाएंगे, हम दंगा कर लेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा। भाजपा ऐसे ही दलालों को खरीदती है, ऐसे ही दलालों में पैसा लगाती है, और ऐसे ही लोगों को आपके पास भेजेगी। हम कहते हैं कोई भी आदमी हो, देखो हमें भाजपा से कोई तकलीफ नहीं है, हमें मोदी से कोई तकलीफ नहीं है, मोदी के कामों से तकलीफ है। हिंदू मुसलमान बांटने, अरे एक बच्चियां हिजाब पहनती हैं, हिजाब में दिक्कत है, मंदिर जाओ तो दिक्कत है, यहाँ करो तो दिक्कत है। रविदास का मंदिर दिल्ली में तोड़वाओगे, मध्य प्रदेश में बनवाओगे, यहाँ मस्जिद तोड़वाओगे, मिस्र में जाके मस्जिद में सजदा करोगे। ये क्या नमूना है भाई? अगर आपको यहाँ के मुसलमान नहीं पसंद तो बाहर के मुसलमान कैसे पसंद आते हैं? अच्छा बताइए, पूरे सनातन धर्म में हाथों को चूमना कहाँ लिखा है? लेकिन वो चूमते हैं दुबई का शेख का हाथ। तो वहाँ के मुसलमान प्यारे हैं तो हमको हमारे मुसलमान प्यारे हैं। मोदी जी का मिस्र से रिश्ता है, हमारा इंडिया से रिश्ता है, बात खत्म। तो यही समस्या है। इस प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो कम हो, हमें देश की जनता का, आवाम की बात सुननी चाहिए, हमें देश के लिए जीना चाहिए, और देश ही सब कुछ है। लेकिन नफरत हम नहीं पनपने देंगे, हम अपने आने वाली नस्लों के हाथ में नफरत नहीं जाने देंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोल के रहेंगे। लेकिन जो कहा जा रहा है कि चुनाव, कुछ समय बाद यहाँ चुनाव होने वाला है, क्या ये चुनावी दंगा को रूप दिया जा रहा था? मीडिया वालों को ऐसे करते रह जाओगे, पता नहीं रहता तुम लोगों को क्या और कह लिए किया गया है। पकौड़ी खाने के लिए क्या 9 साल से यात्रा नहीं निकाले क्या? ये जब जान रहे हैं भाई, एक महिला पूछ रही है कि भैया नौकरी फैक्ट्री बनवा दो, नौकरी मिल जाएगी, तो कह रहे हैं अभी चंद्रयान बैठाएंगे, उड़ा देंगे। धमकी देखो, मुख्यमंत्री कह रहा भाई वो तुमको ना उड़ा दें ऐसे। तुम ना पूछो, चुनावी दंगा नहीं था, ये भाजपा की नाकामी छुपाने का दंगा था। और जो उनकी सहयोगी दल हैं आपकी, वो भी जाएंगे। एक तरफा एक बहुमत से लोग अपना विचार बनाए। हम किसी को भी नहीं कहेंगे कि आप उसको वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो। लेकिन मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लत ईमान। हमने आपके ईमान पे छोड़ दिया,
अब आपको किसको चुनना है? हर टाइम बाल योगी महाराज चिल्लाने और चीखने के लिए नहीं आएगा, आपको अपना खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। पर आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, हम आपके साथ हैं, बस इतना ही कहेंगे। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मातो जी, मेरा नाम नवाज शरीफ है जी। आप यहीं से हैं। जब दंगा हुआ हिंसा भर की तो आप कहाँ थे? मैं अपने गांव में ही था जी तब। गाँव में। जी, क्या ये कैसे दंगा भर की? वो हमारा गांव में तो बढ़िया माहौल था जी। हमारा गांव का एक लड़का भी बंद नहीं है, नहीं किसी का नाम है, एक लड़का बंद है बस। वो अपने मरीज से मिलने गया था। वो मरीज से मिलने गया था। वो सवारी रुकवा रहा था, वो पुलिस ने पकड़ लिया और उसके ऊपर धारा वारा लगवा दी, वो बंद कर दिया। बंद कर दिया जी, हमारे यहाँ पर खूब शांति रहती है, अमन शांति। जी, हिंदू मुस्लिम सब भाई प्यार प्रेम से रहते हैं। क्या माहौल लग रहा है माहौल अच्छा माहौल फिलहाल तो जी। चुनाव को लेके? चुनाव किस को पार्टी लेके- की आशंका है यहाँ पे ज्यादा? अब ज्यादा आशंका तो जी कांग्रेस की बढ़ रही है जी। कांग्रेस की पड़ रही है। पहले बीजेपी की वोट दी थी, मैंने भी दी थी। मैंने अपनी अंगूठे दबाई बीजेपी के लिए, पिछली बार बीजेपी के लिए दबाई थी वोट। तो दंगा हो गया। अब दंगा हो गया, अब उसने कोई कैंड करा दिया, अब कैसे दे देंगे हम बीजेपी के लिए वोट। अब हमारे 2 मुस्लिम भाइयों को जिंदा जला दिया, फिर उनके लिए जमानत दिला दी। बिट्टू बजरंगी वो बोल रहा था कि भाई तुम्हारा दामाद आ रहा है, उसके लिए फूल माला तैयार रखना है। यार ये बात अच्छी बात है उसकी, है अच्छी बात है यार भाई साहब, नहीं है ना उसकी अच्छी बात है। भटकाऊ भाषण दे रहा है वो, है उसके लिए जमानत